नमस्ते। आज बात करेंगे अक्सर उठने वाले एक सवाल के बारे में, और वो सवाल है संघ 52 सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। असल में संघ के तिरंगा झंडा फहराने के पीछे का क्या कारण है और क्या अफवाह है, किस तरह से गलत तथ्यों को फैलाया जाता है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लें, एक फ्लैग कोड है। अब यह है कि कोई भी झंडा फहराना चाहता है, झंडे के बारे में, भारतीय तिरंगे झंडे के बारे में एक पहले से एक नियम बना हुआ है। उसी नियम के अनुसार तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो पहले तिरंगा झंडा निजी भवन, निजी कार्यालय और निजी घरों पर, निजी संस्थानों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जा सकता था, ऐसा फ्लैग कोड में लिखा है। अब बात ये आती है कि फिर इसको लेके 2002 में कुछ लोग कोर्ट चले गए और उन्होंने PIL डाल दिया कि भाई तिरंगा झंडा सभी को फहराने का हक दिया जाए, ऐसा करके। साल 2002 के अंदर 22 दिसंबर को फैसला आया कि तिरंगा झंडा हर कोई, चाहे कोई भी हो, निजी भवन हो, निजी कार्यालय हो या कोई भी हो, तो फहरा सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि संघ ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, तो इसके पीछे एक बात समझ लें, क्योंकि फ्लैग कोड में ऐसा था ही नहीं कि आप निजी भवन और निजी कार्यालयों पर ऐसा तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। एक चीज ये ख्याल रखना है। अब दूसरी चीज आते हैं, अगर किन्हीं ने ऐसा किया है तो आप मान के चलिए, अगर 2002 के पहले 22 दिसंबर 2002 के पहले ऐसा नियम नहीं था, तो किन्हीं ने भी ऐसा किया है तो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से गलत किया है। अच्छा, जिन तथ्यों को हम आपके सामने इस वीडियो में रख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप क्रॉस चेक एक बार जाके इंटरनेट से, या भी जो भी माध्यम को आप ठीक मानते हैं, जिस पर आपका विश्वास हो, उसे एक बार जरूर जांच करें। अब आते हैं दूसरी बात पर, संघ के बारे में। संघ के बारे में उंगली उठा देना, या कोई भी सामाजिक संगठन जब बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके तौर तरीके अच्छे हो जाते हैं और पकड़ बढ़िया हो जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो विरोधी होते हैं, जिनकी मानसिकता गलत होती है, वो सवाल उठाते ही हैं। सबसे पहले संघ को अगर कोई समझे, संघ के अगर कोई स्वयंसेवक हैं, तो उनका पहला तो ये रहता है कि उन्हें देश के कानून का, देश के नियमों का और देश के संविधान का जो भी उस वक्त है बना हुआ, उसका पालन करना होता है। ऐसा संघ अपने स्वयंसेवकों को भी बताता है। ऐसा संघ के अधिकारी या संघ के दायित्वधारी, अधिकारी तो नहीं होते वहाँ, संघ के दायित्वधारी खुद उसका पालन करते हैं। झंडा ना फहराना भी उसी का एक हिस्सा था, क्योंकि 22 दिसंबर तक कोर्ट ने जब तक फैसला नहीं दिया था, तो निजी भवनों पर, निजी कार्यालयों में तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। अब एक दूसरी बात पर आते हैं, संघ का जो झंडा हम लोग जो कहते हैं ना कि भगवा है, तो एक बात ये जान लेना है, सबके दिमाग में एक भ्रम इस तरह से घुसा दिया गया है कि संघ हिंदू समाज के अंदर, संघ समाज के अंदर एक संगठन है। नहीं, संघ समाज के अंदर का संगठन नहीं है, सारा समाज ही संगठन है, सारा समाज ही संघ है। ऐसा ध्येय है संघ का। RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाज के अंदर का संगठन नहीं है, बल्कि RSS संपूर्ण समाज का ही संगठन है। ये मूल विचारधारा है। अब दूसरी बात करते हैं, आज जो हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं, अपना अपना मत हो सकता है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, विचारों के पीछे, मत के पीछे तथ्य हो सकता है। किसी का विरोध करना या देश के खिलाफ जाना, प्रतीकों के खिलाफ बोलना, ये हमारा मकसद नहीं है। हर एक का अपना एक तर्क होता है और तर्क के पीछे कुछ तथ्य होते हैं। तर्क अगर मजबूत है, तथ्य अगर मजबूत है, तो आप उसको मान भी सकते हैं, वरना आप अपना नकार भी सकते हैं। जो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी जो संघ का झंडा, मतलब जो संपूर्ण समाज का झंडा है। एक बात ध्यान रखना है कि संघ समाज के अंदर, संघ एक संगठन नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज ही संघ है, संगठन है। अब जो संघ का वर्तमान में ध्वज है, वो झंडा नहीं है, वो ध्वज है, उसका रंग भगवा है। अब असल बात यह है कि जो ध्वज संघ फहरा रही है अपने मुख्यालयों पर, अपने कार्यक्रमों में, उसके पीछे का कारण यह है कि पहले आप एक बात जान ले, ये तथ्य आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो आप तिरंगा, हम तिरंगा जो देश के नाम पर फहराते हैं, वो असल में 22 जुलाई को संविधान सभा द्वारा 1947 में अपनाया गया। अब दिक्कत यह है, क्या देश अपना 22 जुलाई जितना ही बड़ा था? 22 जुलाई 1947 को जितना बड़ा देश था अपना, क्या ओरिजिनल में, असलियत में अपना देश उतना ही बड़ा था? नहीं। वो जो देश हमें मिला, हमारे ही देश को बांटने के बाद जितनी जमीन हमें मिली, उससे ज्यादा जमीन पहले ही बाकी लोगों को, देश के दुश्मनों को दे दिया गया। देश में कुछ सत्ताधारी, लालची, कुर्सी के लालची लोगों ने अपने ही देश का जितना हमें मिला, उससे ज्यादा हिस्सा अपने देश के दुश्मनों को, अपने देश से जो आस्था नहीं रखते थे, जिनका विचार हमारे खिलाफ था, उनको दे दिया। एक बात समझना है, अपना जो देश है उसमें अफगानिस्तान भी था। ये हम क्यों बता रहे हैं? इससे आपको पता चलेगा भगवा ध्वज के पीछे का कारण क्या है।
कई कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण, तथ्यात्मक कारण क्या है वो आपको भी पता चलेगा। तो ऐसा है कि अपने देश का जो अभी वर्तमान में क्षेत्रफल है ये इतना नहीं था, ये 15 अगस्त के बाद का क्षेत्रफल है। आपको ये जो क्षेत्रफल मिला है वो 15 अगस्त, लेकिन अपना देश 15 अगस्त 1947 को नहीं बना, उससे पहले भी था और बहुत पहले से है और इससे बड़े क्षेत्रफल पर था। अफगानिस्तान अपने देश का हिस्सा था, बांग्लादेश अपने देश का हिस्सा था, म्यांमार अपने देश का हिस्सा था, इसी तरह करके कई छोटे बड़े देश अपने क्षेत्र का हिस्सा था। तो जो भगवा ध्वज प्रतीक है वो अखंड या बड़े भारत का है, जो असली भारत का प्रतीक है वो है भगवा ध्वज, जिसमें कैस्पियन सागर, जिसे आज के डेट में कैस्पियन सागर या कश्यप सागर बोलते हैं, जिसे आज जो हम लोग बोलते हैं कश्यप सागर को कैस्पियन सागर, तो जो कैस्पियन सागर से लेके आज हिंद महासागर तक का जो इलाका है वो हमारा हिस्सा था और भगवा ध्वज उसी का प्रतीक है। हम जो ध्वज फहरा रहे हैं वो 14 अगस्त 15 अगस्त के बाद जो आपको मिला, जो आपके हिस्से में जमीन आई, आपके लोगों, जो लालची लोगों ने आपको जो समझाया, सारा जमीन दुश्मन देश को, सारे जमीन अपने से विरोधी विचारधारा वालों को देने के बाद जो जमीन बचा, उसी जमीन का प्रतीक है आज का तिरंगा झंडा। मजेदार बात यह है कि उस तिरंगे झंडे में एक चक्र है जिसे अशोक चक्र बोलते हैं। अशोक चक्र बोलने के पीछे का कारण क्या है? उसे अशोक के सारनाथ के अभिलेख से या स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, इसलिए वैसा बोलते हैं। अशोक के चक्र को तो हमने ले लिया, लेकिन वर्तमान में विडंबना देखिए, जिस अशोक के चक्र को हमने ले लिया उस अशोक के साम्राज्य को हम लोग अपनाने में कतरा रहे हैं। अशोक का चक्र ले लिया तो उसका साम्राज्य भी तो लो। जिस अशोक को आप मानते हैं, जिस अशोक का आपका चक्र है, आप बताओ कि उसकी साम्राज्य की सीमा कहां तक थी? क्या अफगानिस्तान उसके सीमा में नहीं था? क्या म्यांमार उसके सीमा में नहीं था? क्या पाकिस्तान उसके सीमा में नहीं था? तो आपने प्रतीकों के तौर पर तो उनका चक्र ले लिया, तिलियां लगा दी, पर उनके साम्राज्य को तुष्टीकरण की नीति के चलते आप उनके साम्राज्य को अपना नहीं रहे, जिसके वजह से यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के लोग, अपने ही देशवासी का घाटा हो रहा है। और बहुत सारे लोग ध्वज के नाम पर वितंडावाद, फालतू के बकवास करते हुए आपको पाए जाएंगे। तो दो बात का ख्याल रखना है, जो मूल बात है। पहला, जो आज हम तिरंगा झंडा फहराते हैं वो 22 दिसंबर 2002 से सभी भवनों पर फहराने का आदेश कोर्ट ने दिया। उससे पहले फ्लैग कोड के हिसाब से आप उसको निजी भवनों पर नहीं फहरा सकते थे। संघ के विचारधारा वाले लोग और संघ के स्वयंसेवक और संघ के दायित्वधारी, बाहर से आपको पता नहीं चल पाएगा शायद लोग क्या कहते हैं, आपको पता चलेगा अनुशासन का मतलब क्या होता है और देशभक्ति का मतलब देश के नियमों का पालन करना भी होता है। तो वो देश के नियमों का पालन करते हैं। कभी उनके छोटे छोटे चीज़ों में देखिएगा, अगर कहीं निकले गाड़ी पर बैठे तो पक्का ही हेलमेट लगाना, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो पक्का ही लाइसेंस होना, किसी से ड्राइव करवा रहे हैं तो उनका सुनिश्चित हो कि लाइसेंस हो, गाड़ी तौर तरीके से चल रहे हो, सड़क पर चलते वक्त जो नियम कायदा हो, सड़क सबको साफ रखना, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सुथरा रखना। इतना ही नहीं, ये कहने की बातें हैं, आज भी संघ के कार्यालयों में जाएं तो छोटे बड़े झंडे मैंने बहुत की संख्या में, अच्छे संख्या में, और कई बार तो वस्तु भंडार में उपलब्ध होता है। और जब आप कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री संघ के विचारधारा से प्रभावित हैं, तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान चलवाने के लिए जिद पर हो, जो हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए आग्रह करता हो, क्या उसके कार्यालय में तिरंगा नहीं फहरेगा? तो कुल मिला के ये है आखिरी बात जो हम सबको ख्याल रखना है। जो वर्तमान में हम तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं वो 15 अगस्त 1947 के बाद का ध्वज है, जो एक देश, हमारे भारत देश के प्रतीक के तौर पर काम करता है। लेकिन भगवा कैस्पियन सागर से लेके, कश्यप सागर से लेके हिंद महासागर तक का, और इतना ही नहीं, अरब सागर से लेके पूरा म्यांमार तक का प्रतिनिधित्व करता है। वो अखंड भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब हम कहते हैं कि वर्तमान भारत, अखंड भारत के अंदर वो सभी चीज़ें आ जाती है। तो भगवा प्रतीक, लॉजिक अगर कहें और तर्कों के माध्यम से कहें तो भगवा कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है, कहीं ज़्यादा बड़ा भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, कहीं ज़्यादा बड़ा देश का प्रतिनिधित्व करता है। अखंड भारत के अंदर ये भारत का वर्तमान क्षेत्रफल तो समाहित है ही, और जो हमारे पुराने धरोहर हैं, जो हमारा पुराना क्षेत्रफल है, जो हमारा पुराना ज़मीन है, उसका भी याद दिलाता है कि वो आपका अपना है, उसे भूले नहीं। छोटे मोटे और तुच्छ राजनीति के चक्कर में पड़ के उसे भी भूले नहीं। तो वर्तमान में भगवा ध्वज में सभी चीज़ें समाहित है। और कोई संघ की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति चेक करना चाहता है ना, क्लैरिफाई करना चाहते हैं ना, तो आप संघ के प्रार्थना को एक बार पढ़ लें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। आपको पता चलेगा कि हर बार संघ हर दिन ये प्रार्थना करता है, संघ दिन हर दिन ये लोगों को एहसास दिलाता है, संघ हर दिन ये स्वयं सेवकों को, अपने देशवासियों को यकीन दिलाता है, उनको याद दिलाता है कि हे मातृभूमि, हे माँ जैसे प्यार देने वाले देश,
आपके लिए हमारा सब कुछ न्योछावर है, सशरीर है, पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते, पूरी काया आपके लिए समर्पित है। और तब पता चलेगा कि देशभक्ति क्या चीज होती है और नियमों का पालन करना क्या चीज होता है। नमस्ते, अपना ख्याल रखें।